एक जो प्रभावकारी उत्पादन नियोजन की जो आवश्यक बातें हैं उनके बारे में, इफ़ेक्टिव जो प्रोडक्शन प्लानिंग इनिशियल की बातें हैं जो उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी जो आवश्यक बातें हैं कि एक प्रभावकारी नियोजन जिसे किया जा सके। तो प्रभावकारी उत्पादन नियोजन उत्पादन प्रबंधन की कुशलता के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण संस्था की कुशलता के लिए अपरिहार्य है। तो इन बातों को अगर हम देखें तो इसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सबसे पहले है कि जो भी हम उत्पादन नियोजन के लिए जो है उसका जो एम है, जो उसका उद्देश्य है, उसको स्पष्ट उद्देश्य की बात करते हैं कि उत्पादन नियोजन के उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। उन्हें अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखा या अंकित किया जाना चाहिए ताकि उसे जो समझने वाला उनकी पूर्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों को में सुविधा रहे। यानी जो उसका जो मेन लक्ष्य है या उद्देश्य है वो बिल्कुल सुस्पष्ट अक्षरों में लिखित होने या मुद्रित होना चाहिए। मांग का पूर्वानुमान की बात करते हैं। उत्पादन नियोजन सदैव मांग पूर्वानुमान पर ही आधारित होना चाहिए। इस हेतु मांग की जो वार्षिक पूर्वानुमान के आधार पर छोटी अवधियों में, यानी चाहे पाक्षिक है, मासिक है, साप्ताहिक है, पूर्वानुमान बना लेना चाहिए कि कितने समय में आवश्यकता होगी उससे जिससे उत्पादन ना तो ज़्यादा इकट्ठा हो ना बिल्कुल कम पड़े। उचित स्कंद स्तर की बात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि उचित स्तर के बिना उत्पादन नियोजन को क्रियान्वयन नहीं किया जा सकता। जब तक हमारी प्लानिंग जो स्टॉक इन्वेंट्री जो है सिस्टम है उसका अगर नहीं है सही परिपूर्ण परिवर्तन रूप से, तो फिर हम उसमें सफल नहीं हो सकते। इसलिए ये आवश्यक है कि स्कंद का उचित स्तर निर्धारित करना और उसे बनाए रखना भी आवश्यक है। लागतों की गणना जो स्थायी और परिवर्तनशील लागतें हैं, तो उत्पादन की अनेक लागतें होती हैं जिनके सही गणना करनी चाहिए। लागतों को सही गणना किए बिना न्यूनतम लागत पर उत्पादन के उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जा सकता। तो हम उत्पादन कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि कौन सी लागत कितनी आ रही है, तो इससे जो हमारा प्रॉफिट है या संस्था का जो लाभ है वो गड़बड़ा जाएगा। उत्पादन नियोजन के लिए जो लागतों की निमित्त तो स्कंद लागतों की गणना, जिसमें स्कंद का भंडार, टूट फूट, रिसाव, चोरी, अप्रचलन से क्षति की लागतें या बीमा की लागतें इसमें प्रमुख है। ऐसे ही मानव संसाधन लागतों की गणना की बात करें तो इसमें कर्मचारियों की नियुक्ति है, प्रशिक्षण, उनको ट्रेनिंग है या उनका डेवलपमेंट है या छटनी है, जबरन छुट्टी आदि की लागतें आती है। कई बार लोगों को 3 महीने का पेमेंट देकर ही उनको छुट्टी करनी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में जो है वो भी उसकी लागत में शामिल किया जाता है। ऐसे ही चाहे मशीनरी की बात करें, संयंत्र लागतों की गणना की बात करें तो जिसमें प्रति घंटा संयंत्र लागत या इसके अतिरिक्त कार्य की लागतों की गणना सम्मिलित है। यानी चाहे तो माल की हो, चाहे मानव संसाधन लागतें हों, चाहे जो प्लांट है उसमें सारी लागतों का आदमी को आभास रहना चाहिए। उचित अवधि की बात करें तो उत्पादन नियोजन कितनी भी अवधि का किया जा सकता है, किंतु ऐसी नियोजन की अवधि उचित होनी चाहिए। सामान्यतः नियोजन 1 वर्ष की अवधि का ही होना चाहिए। 1 साल का नियोजन अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही फाइनेंशियल वित्तीय वर्ष चेंज होता है तो उसकी जो लागतें हैं या अदर जो लागतें हैं वो कहीं ना कहीं घटती बढ़ती रहती है। वित्तीय वर्ष में ही ये कार्य उचित लागतें, उत्पादन नियोजन की लागत उचित होनी चाहिए। यदि उत्पादन नियोजन की लागत तुलना में लाभ कम होंगे तो वह नियोजन व्यर्थ हो जाएगा। अगर हमने प्लानिंग बहुत अच्छा कर रखा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट नहीं है तो फिर उस कार्य को करना ही, क्योंकि जो मेन उद्देश्य है मनुष्य का जो व्यापार करने का जो उद्देश्य है वो तभी सार्थक है जब उसको उसका प्रतिफल या मेहनताना भी उचित मिले। व्यवहारिक उत्पादन नियोजन की व्यवहारिक होना चाहिए। इसे सही ढंग से लागू करना व्यवहारिक न हो तो उसे नियोजन का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। प्रैक्टिकल बिल्कुल थ्योरी अलग चीज़ है कि उसे किसी क्रिया द्वारा ही उसे संपन्न किया जा सकता है, तो अपने हाथ से जो काम किया हुआ है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। लॉसशील की बात करें, उत्पादन नियोजन लॉसशील का कोई महत्व नहीं रह जाता। लॉसशील भी होना चाहिए, इसके परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन और समायोजन की गुंजाइश होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमने जो कह दिया वो पत्थर के लकीर है, यानी उत्पादन को समय और परिस्थिति के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सकता हो, ऐसी इसके लिए एक आवश्यक बातों में भी है। सम्मिलित की लॉसशीलता का सिद्धांत सरल
सरलता की बात करें तो उत्पादन नियोजन ऐसा सरल होना चाहिए कि जिसे कोई भी कर्मचारी आसानी से समझकर क्रियान्वित कर सके। कोई पढ़ा लिखा हो ज़्यादा हो, कोई अनपढ़ हो, कोई ऐसी स्थिति में हो कि जब वहाँ का लोकल जो क्षेत्रीय भाषा है या उसमें भी उसका संचालन क्रियान्वयन करने में दिक्कत नहीं आए। सहभागिता की बात करें, पार्टिसिपेंट की बात करें तो उत्पादन नियोजन करते समय संबंधित जो अधिकारी एवं कर्मचारियों से सलाह सुझाव जो सजेशंस जो हैं मांगने चाहिए और आवश्यकता अनुसार परामर्श करना चाहिए। इससे नियोजन के क्रियान्वयन में पूर्ण सहयोग मिल सकेगा या प्राप्त होगा। वहाँ के जो लोकल क्षेत्रीय कर्मचारी, लोकल अधिकारी हैं, उनसे आपसी तालमेल, वहाँ का वातावरण, वहाँ की जलवायु, वहाँ का मौसम, सबके बारे में अध्ययन उन लोगों को ज़्यादा पता रहता है, इसलिए उनको क्षेत्रीय लोगों का सलाह और परामर्श आवश्यक। प्रेरणादायी उत्पादन नियोजन कर्मचारियों के लिए प्रेरणादायी भी होना चाहिए, जिससे क्रियान्वयन करने में उनके हित संवर्धन होना चाहिए। बिल्कुल मोटिवेशनल जो भी हम काम करें तो एक उत्पादन ऐसा हो जो लोगों को प्रेरणा देने के लिए उपयोगी सिद्ध हो। अनुवर्तन व्यवस्था की बात करें, फॉलोअर की बात करें तो नियोजन के परिणाम और प्रगति की जांच की पर्याप्त व्यवस्था भी इसी के भीतर कर देनी चाहिए। अगर उत्पादन सही है, प्रॉफिट सही है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन जारी रहेगा। अगर उत्पादन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, लागतें अधिक आ रही है, तो उसका कोई सार्थक नहीं है। तो ये एक अच्छी बातों में इसे भी व्यवस्था को भी सम्मिलित किया जाता है।